नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और ये 225 220 गज के आसपास की कोठी है। सामने देखें कि पार्क है, ये पार्क फेसिंग कोठी है। और फ्रंट पे इसके बहुत खुला बेड़ा छुड़ा हुआ है। इसमें आप ये समझें कि 10-12 टू व्हीलर यहाँ आ जाएंगे। और इस गली में आगे जाके मेन बाज़ार वाली मार्केट आ जाती है सामने ही, इसी गली के अंदर आगे जाके। यहाँ से 20-25 घर के बाद वाइट वाली जो बिल्डिंग है वो मार्केट है वहाँ पे। और यहाँ से पैदल बाहर आप चंडीगढ़ वाला जो हाईवे है खरड़ वाला, उस पर भी जा सकते हैं। तो फिलहाल बंद है, तो बंद कोठी का हालात आपको लगते ही हैं देख कर भी कि कैसे हो जाते हैं। अगर कोई ना रहे तो सीलन भी आ जाती है। और भी तो यहाँ पहले फैमिली रहती थी, अब ये सेल करने के लिए खाली करवाई गई है। तो ये अंदर की लॉबी है, ये पुरानी वुडन कैबिनेट बनी हुई है जिसके अंदर स्टोरेज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वुडन कैबिनेट्स बनी हुई हैं। और एक रूम उस तरफ है, एक रूम इस तरफ है और एक रूम इस तरफ है। तो पहले ये वाला रूम दिखाते हैं। ये बच्चों का रूम है, इसके अंदर वॉशरूम भी है और ये छोटा रूम है। और ये बच्चों के लिए है, बाहर से इसकी एंट्री भी है। पेरेंट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेंटल इनकम के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसकी एंट्री बाहर से है। इधर से बंद कर देंगे तो बाहर रहेगा। ये ड्राइंग एरिया है, इसका भी एंट्री बाहर से है। बंदा गेस्ट आएगा, यहाँ बैठेगा तो ये डाउन सीलिंग हो रखी है यहाँ पे। ये कॉर्नर के जो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी जो डिस्प्ले आइटम्स होती हैं उनको रखने के लिए जो डिस्प्ले प्लेस बनाई जाती है वो ये है। अब ऊपर देखें, यहाँ पे भी पीओपी के साथ डिज़ाइन कर रखा है। और ये वाला जो कमरा है ये काफ़ी स्पेशियस है और पीछे इसके बेड़ा है और अटैच इसका वॉशरूम है। और कवर्स यहाँ पे छत तक बनी हुई हैं। छत पे पीओपी का डिज़ाइन है। और जो बेड़ा पीछे है ये काफ़ी खुला बेड़ा है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो अभी दूसरा रूम है, वो भी देख लेते हैं। सामने इसके किचन है। किचन को खुला कर सकते हैं, ये दरवाज़ा हटा दें तो किचन ओपन हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जब ये घर बना था आज से 15-20 साल पहले, तो जो वहाँ पे ट्रेंड था वही था। अभी यहाँ नीचे वाइट मार्बल लगाया हुआ है, रगड़ाई करेंगे तो इस पे पॉलिश आ जाएगी। और प्लस ये वाली हमारी जो कैबिनेट्स है ये पूरी की पूरी बनी हुई है। ये यहाँ पे एक स्टोर बनाया हुआ है जिसके अंदर अलमीरा बनाई हुई है और साथ में इसका वॉशरूम है। ये वॉशरूम भी पूरा खुला है। और पीछे का जो वेड़ा है, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। वेड़ा बहुत खुला है, पीछे मोटर यहाँ पे खोली हुई है, फिलहाल चारों तरफ बंद है। और पीछे इस तरफ वॉशरूम, जो उस बेडरूम का वॉशरूम है, बाहर निकल सकता है। लास्ट में बैटरी इन्वर्टर के लिए वो वाला पॉइंट भी छोड़ रखा है। तो ये ट्रिपल स्टोरी कोठी है। ऊपर वाले फ्लोर पे चल के आपको दिखाते हैं। तो सीढ़ियों से ऊपर आएंगे तो सामने देखें पार्क है, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है उसका। और सीढ़ियाँ बाहर से हैं और टॉप फ्लोर की सीढ़ियाँ भी बाहर से हैं। तो ये एक बेनिफिट रहेगा यहाँ पे। और प्लस आइए अंदर, सिमिलरली जैसे नीचे डिज़ाइन था वैसे ही कैबिनेट है, वैसे ही सामने ये स्पेस है, यहाँ पे कैबिनेट नहीं लगाई गई है। वैसे ही यहाँ ड्राइंग रूम है जैसे नीचे था, सेम यहाँ पे डाउन सीलिंग है। और जो लॉबी वाली है ये भी डाउन सीलिंग कर रखी है। इस बेडरूम को भी सेम जैसे नीचे बेडरूम बच्चों का या पेरेंट्स का हमने बनाया था नीचे, सेम वैसे ही वॉशरूम और सब सेम यहाँ पे 3 BHK है। और अब ये वाला जो रूम है इसके अंदर आप देखेंगे बाथ टब लगा रखा है। तो बहुत शौक से लगाया होगा बच्चों के लिए। और ये अब आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसको खरीदोगे तो छत पे भी पीओपी के डिज़ाइन है, अलमीरा भी सारी यूजेबल है, यानी कि कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको नए पैसे लगाने पड़े। और किचन फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी बनी हुई है। और इस तरफ भी जैसे हमने नीचे दिखाया सेम बड़ा सा बेडरूम है। इसमें भी छत में आप देखें कि पीओपी की डिज़ाइन है और जो खिड़कियां हैं ये खुली हैं। और इस तरफ स्टोर और साथ में अटैच वॉशरूम है और पीछे बैल्कनी है।
तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर। तो अब सेकंड फ्लोर भी देख लेते हैं। तो हम आ गए टॉप फ्लोर पे, इसको सेकंड फ्लोर कहते हैं। यहाँ पे शेड डाल दिया है बड़ा सुंदर सा बरामदे के लिए, और 2 रूम, एक रूम इस तरफ और एक रूम उस तरफ, और ये अटैच वॉशरूम के साथ है। इसमें भी खुला वॉशरूम दिया गया है, बेडरूम दिया गया है। तो ये पीजी के लिए बनाया गया है, रेंटल इनकम के लिए। और ये वाला जो रूम है इसके अंदर भी सेम पंखा लगा के सब कुछ यहाँ सेट कर दिया गया है। अब सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए टंकी के लिए, और ये वेड़ा और ये टंकी वहाँ पे भी है, और प्लस ये एक किचन है यहाँ पे, जो अभी थोड़ा हाल ठीक नहीं है, लेकिन ये पीजी के लिए फर्स्ट जो टॉप फ्लोर है वो बनाया गया था, क्योंकि इस तरफ ये सामने जो घर दिखाई दे रहे हैं उसकी थोड़े पीछे ही मेन हाईवे चल रहा है। तो मेन हाईवे से ये अंदर आ जाएंगे। तो ये तकरीबन 225 गज की कोठी है। पीछे 3 बेडरूम, ऊपर 3 बेडरूम, और यहाँ पे सिर्फ 2 बेडरूम। तो 3 3 6 और तो 8 बेडरूम की ये कोठी है। रेंटल इसका काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल साथ में इसके मार्केट है। सेक्टर 125 है, गोपाल स्वीट के पास है। और प्राइस जो है पार्क फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, और जो प्राइस इसका है वो 175 के आसपास इसकी डिमांड है इनकी। और अगर आप इसको सब रेनोवेट भी कर लेंगे तो 10 लाख से ऊपर आपका खर्चा नहीं आएगा। तो 200 गज की पार्क फेसिंग, अब ट्रिपल ही कह सकते हैं, ट्रिपल स्टोरी कोठी बनी हुई है जिसमें 8 बेडरूम है। इसका आज के हिसाब से ये प्राइस ठीक लग रहा है, फ्यूचर में ये और सस्ता लगेगा, और पास्ट के हिसाब से ये महंगा लगेगा। तो चलिए, एक कहते हैं कि कुछ चीज़ों की कीमत हमें बाद में पता लगती है। ये कोठी हो सकता है पहले किसी को 70-80 लाख में बिक रही हो, तो अब नहीं ली किसी ने, तो अब ये 175 की हो रखी है। तो ऐसा ही है कि, तो शेर ये है कि दुनिया के बाज़ार में हर एक शय की कीमत होती है। दुनिया के बाज़ार में हर एक शय की कीमत होती है। चीज़ों की मिलने से पहले, रिश्तों की खोने के बाद। चीज़ों की मिलने से पहले, रिश्तों की खोने के बाद। यानी कि जो दुनिया में हर चीज़ की जो कीमत है वो हमें महसूस तब होती है जब हमने कुछ चीज़ लेनी होती है उससे पहले, उसके बाद उसकी वैल्यू नहीं रहती है। और रिश्तों की खोने के बाद, तो रिश्ते जब हमसे टूट जाते हैं तब उनकी कीमत समझ आती है, पहले उनकी कोई कीमत हमें वैल्यू समझ नहीं आती। बड़ा अच्छा शेर है। तो चीज़ों की मिलने से पहले, रिश्तों की खोने के बाद। तो चलिए, ये चीज़ जो है इसकी भी वैल्यू है, और आप इसकी वैल्यू पे करके इसको ले सकते हैं। अगर आपको इसको देखना है तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप कॉल करके आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।